वेलकम बैक नाजरीन। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जब किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने इंडियन पंजाब के किसानों का सुना है कि वो PhD करके एग्रीकल्चर में उसके बाद अपने खेतों पे जाके काम करते हैं। बात तो सही है। टूरिज्म का बहुत पता होता है कि हमारी मार्केट में कितनी चीज़ की ज़रूरत है। अब देखें ना, 1.5 अरब की आबादी है वो। खाली चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं। खुदा की कसम, इनको डूब मरना चाहिए। 2 दिन पहले वो देख रहा था कि जो एक्सपोर्टर है फ्रूट का, और वो कीनो का कह रहा था कि हमारा जो कीनो है इसका सीज़न शॉर्ट हो गया है। 4 महीने का सीज़न था, अब 1.5 महीने का रह गया है। एक दोस्त है ज़िम्मेदार है भाई फेरू का, उन्होंने एक दफ़ा गाजरें उगाई तो उनको जितना ट्रॉली का लाहौर की मंडी में आने का किराया था उससे कम उनको उन गाजरों के पैसे मिल रहे थे। वो गाजरें छोड़ के भाग गया था। तो रहने दो फिर। पीरियड गिना जाता है, हमारी अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब आप मैंगो की मिसाल ले लें, आप ऑरेंज की मिसाल ले लें। हमारे वाला ऑरेंज का जो कलर है ना, और वो जो टेस्ट, और वो अमेरिका में जो उनके फ्लोरिडा है जो उन पर सबसे ज़्यादा ऑरेंज उगता है, वहाँ पे उस क्वालिटी का ऑरेंज नहीं होता। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी हुई हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ़्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए। जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। शाबाश। ये सुनना, 10:30-11 बजे हमें जहाज से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया, कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। गजब बेइज्जती है चाइना से कि ये हम ज़रात में जो है ना उनको जितनी भी प्रोड्यूस करके देंगे तो चाइना हमसे इम्पोर्ट करेगा। तो हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना इन्होंने ज़रात में यहाँ इंट्रोड्यूस की है। टनल फार्मिंग आ गई, अब हर तरह की सब्ज़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, और सीजनल नॉन सीजनल। और उसके बाद ये भी है कि फल भी, अब ड्रैगन फ्रूट और दूसरे तरह के फल भी यहाँ पे उगने शुरू हो गए हैं, जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, महंगे हैं। अच्छा, हमको सिस्टमेटिक तरीके पे चलाना पड़ेगा। और हम जहाज इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नजर आ रही, जहाज नीचे 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 जा रहा। तो जब जहाज नीचे पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया। 500 बंदा जहाज के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह जहाज उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा। तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे आगे इंडिकेटर दे के कि फलान जगह पे जहाज लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात है। रशिया से गंदम उगाई है, तो वो इतना उसका हॉलिंग एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, बहुत, तो इसलिए वो उसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा वो जो, हाँ, वो हमने उनसे ली है और वो भी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे इनकी पंजाब की क्वालिटी भी अच्छी है। तो काली रोटी पकती और वो हालो शैलो होती है, वो जो परिंदों को डाली जाती है, तो शायद वो थी। उन्होंने गंदम सही भेजी थी, मिलावट यहाँ पर हुई थी। अच्छा, चलें, बहरहाल तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उनके नज़दीक उसमें कोई ऐसी खूबी होगी जो कि हमारे या किसी और मुल्क के प्याज में नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में आजकल वो ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह काश्त कर रहे हैं, उनमें केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम होता है। तो जो कुछ एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंपोर्ट में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि उन चीज़ों में हेल्थ हैज़र्ड्स ना हो। तो मे बी ये वजह हो। वैसे तो ईरान का प्याज भी अच्छा होता है, हम पाकिस्तान वाले भी जब शॉर्टेज होती है तो ईरान से मंगवाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो उनकी कीमत बड़ी कम होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अभी भारत जो है वो प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है, लेकिन नेपाल भी चाहता है कि उनको भारतीय प्याज ही मिले, और ये भी चाहते हैं, इंडोनेशिया भी चाहता है कि उनको भारतीय प्याज ही मिले। क्या वजह है? वी वर द एग्रीकल्चरल कंट्री बट नाउ वी आर इम्पोर्टिंग अनियन। हमारे मुल्क में दरअसल सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। हमारा जो किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने इंडियन पंजाब के किसानों का सुना है कि वो PhD करके एग्रीकल्चर में उसके बाद अपने खेतों पे जाके काम करते हैं।